पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद ने स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफा देने की लाताल्लुकी का इजहार किया है। शकूर शाद ने इस्तीफा मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर 123 अरकान पार्लियामेंट से दस्तखत लिए गए। इस्तीफे स्पीकर को भेजे, ना नाम लिखा ना तारीख डाली। पीटीआई ने बताया कि ये इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद का कहना है कि उन्होंने इमरान खान से इज़हार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। इस्तीफों की मंजूरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन काल अदम करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद ने स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफा देने की लाताल्लुकी का इजहार किया है। शकूर शाद ने इस्तीफा मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर 123 अरकान पार्लियामेंट से दस्तखत लिए गए। इस्तीफे स्पीकर को भेजे, ना नाम लिखा ना तारीख डाली। पीटीआई ने बताया कि ये इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद का कहना है कि उन्होंने इमरान खान से इज़हार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। इस्तीफों की मंजूरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन काल अदम करार दिया जाए।